बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पोर्ट्स की हैपनिंग के हवाले से। लेकिन आज जो ताज़ा तरीन खबर अब तक हम तक पहुँची है वो ये कि इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से जो ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप है वो उसके मुलतवी होने के चांसेस हैं और सेकेंड ऑप्शन के तौर पर UAE को जो है वो मुतबादिल इवेंट का जो वेन्यू है वो रखा जा सकता है। आज हम इस स्टोरी पर भी बात करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस विकेट कीपर से कि जिसके बारे में बॉब वुलमर ने कहा, जिसके बारे में दुनिया के दीगर जो प्लेयर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये पाकिस्तान का अवेलेबल सबसे बेस्ट विकेट कीपर है। इस विकेट कीपर को आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिसका नाम है अदनान अकमल। लेकिन सबसे पहले जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो है टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैदान कल लगेगा। कौमी टीम में तब्दीली का इम्कान, मेजबान खिलाड़ी भी शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार। इंजमामुल हक की कौमी टीम की बैटिंग पर सख्त तनकीद। साबिक कप्तान का कहना है कि मिडिल ऑर्डर ग्रीन शर्ट की कमजोर कड़ी साबित हो रही है। टॉप 3 बैट्समैन के बाद टेलैंडर्स क्रीज पर आ रहे हैं। जिम्बाब्वे पहुंचने वाले कौमी क्रिकेटर्स ने कोरोना का इम्तिहान पास कर लिया। खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। PCB ने खिलाड़ियों का बैकअप तैयार करने का फैसला कर लिया। डोमेस्टिक सीजन में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लगाने का फैसला। भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। ICC जराये का कहना है कि टीमें, ब्रॉडकास्टर्स, सहाफियों की सेहत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। ICC जायजा लेने के बाद वेन्यूज का हतमी फैसला करेगा। जिम्बाब्वे कौमी टीम के पाकिस्तानी निजात ऑलराउंडर सिकंदर रजा कैंसर के खतरे से बच गए, ताहम उनकी लंबे अरसे तक क्रिकेट में वापसी मुमकिन नहीं। नया नाज़माबाद रमजान नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के चौथे मैच में कराची यूनाइटेड और गरीब शाह यूनियन के दरमियान मैच बराबर। ये थी आज की टॉप स्टोरीज और अब हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसका इब्तिदा में मैंने तस्करा किया कि भारत में ICC वर्ल्ड T20 इवेंट का इनेकाद ख़तरे में पड़ गया। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान की इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक पायनियर हैं जिन्होंने फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, अगर मैं कहूँ उनको कि पायनियर तो शायद गलत नहीं होगा। पहले भी आपने उनको हमारे शो में सुना और आज एक दफ़ा फिर हमारी दावत पर खुसूसी तौर पर इस मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिया रशीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप डिजर्व भी करती हैं इस तारुफ के। ये बताइए कि ये खबर आप तक भी पहुंची होगी कि भारत में जो वर्ल्ड T20 इवेंट का इनेकाद खतरे में पड़ गया और उसके बाद सेकंड वेन्यू के तौर पे UAE को सिलेक्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा है। एक तो हमारे CEO जो हैं उनका एक स्टेटमेंट भी मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें इस चीज़ को उन्होंने रिपीट किया है कि खतरे के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको पता है इस वक्त जो इंडिया में सिचुएशन चल रही है कोविड की, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल, उस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो अगर से इस वक्त अली ये समझ में नहीं आ रही बात कि जिस तरह से IPL चल रहा है बड़ी कामयाबी से, वो एक बायोसिक्योर बबल जिसको बड़े एहतमाम से, बड़े तरीके से इस वक्त BCCI चला रही है, तो वो तो उसका इनेकाद तो हो रहा है और दुनिया के सारे प्लेयर्स वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जिस तेजी से सिचुएशन खराब हो रही है उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं लोग सोचने पर मजबूर हैं। खासतौर पे अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी, जो ICC के एक्टिंग CEO हैं जेफ एलेडाइस, वो उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास बैकअप प्लान है डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि प्लान B पे हम उस वक्त काम करेंगे जब हम देखेंगे कि जब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अभी तो फिलहाल हम इस चीज़ के ऊपर हैं कि हम इंडिया में ही ये हो, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी जो वो इस एजम्पशन पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे देखते हुए जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, तो फिर हम अपने प्लान B को एक्टिवेट करेंगे। और हमारे जो CEO साहब हैं उनके स्टेटमेंट के मुताबिक जिस तरह एहसान मानी साहब ने ICC से रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो इंडिया जाने के लिए हमारे जर्नलिस्टों की, हमारी पब्लिक की और दीगर लोगों की जो एश्योरिटी है
कि उनके वीज़ा जो हैं वो टाइम पे मिल जाएंगे, उसके ऊपर काम किया जाए और उस पर काफ़ी मस्बत मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त भी हो रही है। मगर आईसीसी वर्ल्ड कप और T20 का आपको पता है कि इंतहाई पुरकशिश है दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया भर के प्लेयर्स के लिए, और आई बॉल्स जितने उसको मिलते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग से उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इंडिया जो है वो इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देगा इसको, या ये यूएई में ही जाके एंड होता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर चले ये टूर्नामेंट अगर इसका इनेकाद इंडिया में होता है, या लेट्स सपोज अगर चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये यूएई में शिफ्ट हो जाता है ये टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान को इससे कितना एडवांटेज होगा? और साथ साथ इस वक्त बात हो रही है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से, हमने हेडलाइन में भी दिखाया कि इंजमाम साहब भी नाराज हैं पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग को लेकर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को 4-5 ऐसे प्लेयर हैं जिसमें शोएब मलिक हैं, वहाब रियाज हैं, इमाद वसीम हैं, साथ साथ उमर अकमल को भी अगर सजा माफ कर दी जाती है तो अभी भी जो है वो इनकी जगह बन सकती है और पाकिस्तान के लिए एडवांटेज हो सकता है? देखिए अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना इंडिया में प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान को और ना यूएई में। दोनों जगह की जो बैटिंग, खास तौर पे बैटिंग की जो पिचेस हैं वो कंड्यूसिव हैं उसके लिए, और दोनों जगह ही आपको पता है कि स्पिनर जो हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब रहते हैं। तो यूएई में भी और इंडिया में भी अब हमें ये देखना होगा कि इस वक्त हमारी टीम मैनेजमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। अब चूंकि जिस तरह से नौजवानों को चांस मिला है, हैदर अली को देखें, आसिफ अली को देखें, खुशदिल शाह को देखें और दानिश अजीज को देखें, अनफॉर्चुनेटली ये लोग अभी तक ग्रैब नहीं कर सके उस अपॉर्चुनिटी को जो इनको दी गई है। और बड़ी मैं तो तारीफ करूंगी अपनी मैनेजमेंट की भी कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये हर सूरत में इनको खिलाया जाए, उनको प्रॉपर चांसेस भी दे रहे हैं। और उसके बावजूद अगर हैदर अली देखें, अब अगले 2 T20 में अगर वो नहीं कुछ करते जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी, तो यकीनी तौर पे फिर उनका जो स्लॉट है वो फिसल सकता है उनके हाथ से, वो अपनी जगह खो सकते हैं। तो अब मसला यही आ रहा है कि आपके जो 4 ऊपर के प्लेयर हैं वो तो सॉलिड हैं, उनका टिक के खेलना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद हफीज भी इस वक्त ऑफ कलर लग रहे हैं बिल्कुल, और क्या वजह है कि उनकी फॉर्म इस वक्त जाना जो है वो बहुत पाकिस्तान के लिए नामुनासिब होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी करीब ही है। और उसके अलावा उसके बाद 5वें नंबर से आपका 5 से लेके नीचे तक आपका कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप डिपेंडेबल बैट्समैन कह सकते हैं। अच्छा, आपने बात भी की अभी कि पाकिस्तान को इंडिया में कोई मुश्किल नहीं हो सकती, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि पाकिस्तान की तो वो बैटिंग है जो फैसलाबाद में भी हमें लड़खड़ाती हुई नजर आई है। अब ये बताइए क्विकली, मुझे बताइए जो कल का मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का दूसरा T20 मैच, इसको आप किस तरह देख रही हैं? पाकिस्तान क्या इस मैच में ज्यादा बेहतर तरीके से खेलेगा या जिम्बाब्वे रिवेंज लेने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है पहला मैच भी जिम्बाब्वे को जीतना चाहिए था। जिस तरह से वो लेके आए थे, उनका प्रॉब्लम ही है, जो जिम्बाब्वे की टीम है वो हाइपर हो जाती है बैटिंग में, वो चेज करते हुए भी उनको मुश्किल होती है और हमेशा वो विकेटें अपनी गंवा देते हैं। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, मेरा ख्याल है मिडिल ओवर्स में जिस तरह बाबर ने बॉलिंग चेंजेस की, हफीज को भी खिलाया, वो विकेटें निकाल ली, वो बहुत अच्छा पीरियड था उस लिहाज से, जिसकी वजह से एक अच्छी पार्टनरशिप को ब्रेक करने में हम कामयाब हुए। पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा, पाकिस्तानी तो अली आप जिस तरह खुद कह रहे हैं, इसी तरह हम वो टीम है जो एक विकेट के ऊपर 200 चेज कर लेते हैं और कहीं पे हम 37 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो हम तो हैं ही अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन सबको अपना फोकस जो है, मेरा ख्याल है एक वेकअप कॉल मिल चुकी है पहला मैच के बाद। अब आपको यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम हमें अब बेहतर नजर आएगी। फिर एक ही वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ की कंडीशन आपको एक दफा समझ में आ जाती हैं चीजें। तो उसके बाद एप्लीकेशन की बात है, पाकिस्तान मार खा रहा है, यहाँ से हमारे जो बैट्समैन है खास तौर पे उनको अपने आप को थोड़ा सा मजीद फोकस करना पड़ेगा, मजीद अप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस स्पेशल स्टोरी पे बात करने के लिए। ये थी इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा, जो इस स्पेशल न्यूज़ के ऊपर, एक स्पेशल स्टोरी के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे अकमल फैमिली का एक और नाम, पाकिस्तान की विकेटों के मुहाफिज अदनान अकमल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर ऑफ करंट जनरेशन अदनान अकमल। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सलमान भाई, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अदनान, क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल यही है, बस रोजे रख रहे हैं और रोजे के बाद, रोजा खोलने के बाद
अपनी जो ट्रेनिंग है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, जिम चले जाते हैं। जिम से 9:30 तक अपना जो वर्कआउट है वो फिनिश करके घर आते हैं, कोई 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं। उसके बाद कामी भाई के साथ अपनी जो है क्रिकेट एक्टिविटी उसके लिए चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 1:30 तक वो करते हैं, जिसमें नेट प्रैक्टिस होती है, हमारी कार्डियो होता है, और उसके बाद विकेट कीपिंग की जो भी स्किल्स हैं उसको करते हैं रेगुलर। अच्छा अदनान, ये बताइए कि विकेट कीपिंग का ही फैसला क्यों किया? क्योंकि आपके घर में एक रोल मॉडल थे कामरान अकमल की सूरत में, तो क्या उनको देख के आपने विकेट कीपिंग का फैसला किया या आपको खुद से भी शुरू से शौक था? देखिए कामी भाई जरूर करते हैं कि वो हमारे जो कहते हैं ना उस्ताद मोहतरम भी हैं और बड़े भाई भी हैं। जरूर उसको देख के कीपिंग शुरू की, और घर में कीपिंग थी, इजी था सीखना, तो इसलिए कीपिंग स्टार्ट कर दी। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत बहुत ज्यादा इज्जत दी है। ठीक है अदनान, आपके बारे में कहा जाता है जो गैर मुल्की कोचेज़ भी पाकिस्तान आए उनका भी ये कहना था कि टेक्निक वाइज आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका ये कहना था कि टेक्निक वाइज आप कामरान अकमल से भी बेहतर विकेट कीपर हैं। आप खुद अपने आप को कैसा रेट करते हैं? देखें सलमान ने मेहनत करने से आती है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनत की है कीपिंग की स्किल्स के ऊपर, और अल्लाह ताला ने उस पे मुझे बहुत सी जगह पे अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पे इज्जत दी है। तो ये चीज़ें कोई अल्लाह ताला जरूर देता है इन चीज़ों को, पर इसको पॉलिश करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने दिन रात इस विकेट कीपिंग की बहुत मेहनत की है, और फिर जाके अल्लाह ताला ने ये मुझे जो ये एबिलिटी है ना, अल्लाह ताला ने कीपिंग की दी है। तो साथ साथ बैटिंग पे कितना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर हम पाकिस्तान के विकेट कीपर्स की बात करते हैं तो कामरान अकमल वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। अभी हम देख रहे हैं जिस तरह रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, बैट से भी परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज की भी बैटिंग काफ़ी बेहतर लोग कहते हैं। रोहिल नज़ीर जो अपकमिंग विकेट कीपर आ रहे हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। आप अपनी बैटिंग पर कितना टाइम देते हैं? क्योंकि जितनी आपने विकेट कीपिंग में जितने आप मेहनत करते हैं, बैटिंग में आपने परफॉर्मेंस ज़रूर दी है, लेकिन इस तरह से लोग आपकी इस परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते नहीं हैं। देखें सलमान भाई, देखें मुझे अब जब क्रिकेट चेंज हुई है तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ा है। अब जहाँ पे जिस टाइम मैं क्रिकेट खेल रहा था वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, तो टेस्ट क्रिकेट में आपको टेस्ट की तरह ही अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है और उसी तरह ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर मुझे 7 वनडे भी मिलते या डिफरेंट सी चीजें मिलती तो मैं उसके साथ अपने आप को डेवलप करता। तो जिस टाइम मैं खेल रहा था पाकिस्तान से, मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, तो बहरहाल ये चीजों का बहुत सी चीजों का पता चला है जो मौजूदा क्रिकेट में जिस तरह रिजवान कर रहा है, जिस तरह सैफी करता रहा है और जिस तरह वो रहील कर रहा है, तो इसी तरह ही हम अपने आप को लेके जो नई चीजें, जो नई टेक्निक आई है, जो शॉर्टें डेवलप हुई हैं, उसको लेके हम उसी तरह ही सीजन की तैयारी करते हैं। और जितनी कीपिंग पे कर रहे हैं, अब खैर आपने बात कर दी है, तो कीपिंग तो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हुआ था। हाँ जरूर, बैटिंग पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अपने आप को। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपने जो 21 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें भी आपने बैटिंग भी कोई इतनी बुरी की नहीं है? जहां जहां आपको मौका मिला आपने बांग्लादेश के खिलाफ रन स्कोर किए, आपने श्रीलंका के खिलाफ रन स्कोर किए, आपने इवन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और एक मैच आपने जिम्बाब्वे में जो हरारे में वहां पे जहां पे डबल सेंचुरी की गई पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की जानिब से, यूनुस खान ने वहां पे 200 किए, वहां आपने भी बड़ी उम्दा बैटिंग की, लेकिन आपकी बैटिंग को इतना हाईलाइट किया नहीं गया। तो थोड़ा सा आप इस मामले में बदकिस्मत भी रहे और थोड़ा सा जो है वो अंडर शेडो भी रहे। देखें सलमान भाई, देखें जिस नंबर पे मेरी बारी आती थी वो 7वां नंबर था, और 7वें के बाद मेरे साथ एक बैट्समैन खेल रहा होता था, और एक बैट्समैन जब आउट होता था तो हमारी टेल स्टार्ट हो जाती थी। तो उस टेल के साथ खेलना और उनके साथ रह के परफॉर्म करना, वहां पे बड़े रन हो सके। जहां पे अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है रन्स करने का, जहां पे मुझे मेरे टेल ने साथ दिया, तो मैंने वहां पे रन्स किए पाकिस्तान से। और उसी को लेकर डोमेस्टिक में भी इसी तरह ही, जब डोमेस्टिक खेलता हूँ तो जब टेस्ट क्रिकेट से इंजरी की वजह से बाहर हुआ, तो उसको उन्हीं चीजों को लेके मैं 4 डेज में आया कि मैं जब 4 डे भी खेलता था तो मैं इसी तरह खेलता था जैसे मैं टेस्ट मैचेस खेल रहा हूँ, क्योंकि एक दिन का फर्क है ना। तो 4 डे क्रिकेट और 5 डे क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक दिन का फर्क है। तो मैंने उसी तरह ही अपने आप को लेके चला और मैं परफॉर्म करता रहा। मेरी बदकिस्मती, मुझे वैसे वो दिन आज भी याद है कि अगर मुझे इंजरी होती तो मैं इंजरी से ना, मुझे चाहिए था कि मुझे खेल देना चाहिए था। मुझे
ये नहीं था कि मैं इंजरी की वजह से बाहर होऊंगा और आज तक मेरा कम बैक नहीं होगा। उसके लिए मैंने बहुत सी कोशिशें की हैं, बहुत सी जगह पे परफॉर्म किया है, पर मैं बदकिस्मत रहा उसमें। मैं अदनान इस पे ज़रूर आपसे बात करूंगा कि अमूमन लोग ये बात कहते हैं कि प्लेयर जो है इंजरी को कैरी करके खेलते हैं, अपनी इंजरी को छुपा के खेलते हैं, लेकिन हमारे पास अदनान अकमल की मिसाल मौजूद है कि इन्होंने अपनी इंजरी का सच्चाई के साथ बताया कि मुझे इंजरी हो गई है और उसके बाद इनको परफॉर्मेंस देने के बाद भी इनको फिर पाकिस्तान की टीम में दोबारा शामिल नहीं किया गया। इमरान फरद जैसा बैट्समैन कौन है जो जिम्बाब्वे का टूर छोड़ेगा, लेकिन इमरान फरद ने अपनी एहलिया की बीमारी की वजह से जिम्बाब्वे के टूर से माजरत की और उसके बाद वो भी फिर किस्सा पारीना बन गया। उसके बाद उनको दोबारा पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिला। तो जो प्लेयर सच बोलते हैं फिर वो सच की सजा भी भुगतते हैं। इस पर मेरे साथ कॉलर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, खालिद हसन इस्लामाबाद से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं खालिद साहब बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मेहरबानी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आज अदनान आए हुए आपके प्रोग्राम में, काफी अरसे के बाद ये आए हैं आप लेके, अच्छी बात है। लास्ट मैंने इनको इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए देखा था और इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया टेस्ट में। उसके बाद ये ऑफ कलर हो गए, बीच में गायब रहे, पता ही लगा कहाँ चले गए ये वो। उस वक्त 2-3 विकेट कीपर थे, अच्छे बैट्समैन थे, जिनमें एक ये भी थे। फिर ये बीमार हो गए, क्या हुआ, लेकिन बीच में मेरा ख्याल है शायद आई डोंट नो कि सिलेक्टर्स की इन पे नजर नहीं सही पड़ी या इनकी बैटिंग फॉर्म नहीं थी क्या। अब ये आए, आप मुझे नहीं पता कि लिस्ट ठीक है। अच्छा, ये सारे सवाल तो मैं इनसे कर भी चुका हूं, आप कह रहे हैं तो मैं दोबारा कर भी लूंगा। कोई सवाल करना चाहेंगे आप अदनान से? सुन रहे हैं अदनान? मुझे कि मैं क्या ये अपने आप को इस तरह समझते हैं कि आने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने को फिट समझते हैं जो इंडिया में हो रहा है? फिट तो आपको नजर आ रहा है माशाल्लाह, कैसे एवरग्रीन है, चमक रहे हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं। बात करता हूं मैं जरा अदनान से। जी, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद है। अदनान, चले मेरे इनके सवाल का जवाब दे दें। मुझे तो आप माशाल्लाह पहले से भी ज्यादा यंग है, हैंडसम नजर आ रहे हैं। क्या कितना फिट है आप? अपने आप को कितना फिट समझ रहे हैं? देखें सलमान भाई, एक चीज हमने हमेशा की है कि क्रिकेट हमेशा हमें होप रहती है कि पाकिस्तान से खेलना है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान से खेल चुके हैं। तो आज भी होप है, कल भी होप होगी, परसों भी मुझे होप होगी कि मुझे पाकिस्तान मुझे बुलाएगा। और उसी को लेके हम रेगुलर उन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी पाकिस्तान से कॉल आए तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिट हों। तो इसी को लेके चलते हैं, इसी तरह रेगुलर रूटीन का ध्यान दें। ऑफिस की तरह हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ऑफिस में लोग जाते हैं इसी तरह हम अपने आप को उसी तरह बिजी करते हैं, उतना ही टाइम देते हैं, उतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हम फिट रहें। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है कि हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और अल्लाह का शुक्र है हम फिट है। ऑलराइट खालिद साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन एक सवाल मैं भी इनसे करूंगा कि अदनान अकमल को अगर हम देखें, कामरान अकमल को देखें, वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। उमर अकमल को देखें, वो हर वक्त खबरों की जीनत रहते हैं, चाहे खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो। लेकिन अदनान अकमल इतने खामोश इतने शाही क्यों रहते हैं, ये मैं ज़रूर इनसे पूछूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान अकमल बजरिया वीडियो लिंक। और अदनान अकमल से जानने से पहले मैंने क्वेश्चन एक प्लेस किया था, उनके सामने रखा था कि अदनान, क्या वजह है कि कामरान बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, उमर अकमल क्रिकेट खेलें ना खेलें हमेशा न्यूज़ में इन रहते हैं, लेकिन अदनान अकमल के बारे में हमें कोई खबर आती नहीं है, बड़े खामोशी से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो आप बाई नेचर ऐसे हैं या इन दोनों का फेम देख के आप थोड़ा सा खुद डाउन टू अर्थ हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है। पॉजिटिव वे से जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट कर सकता हूँ वो ही करता हूँ। और क्रिकेट की वजह से लोग जानते हैं और कोशिश करते हैं कि क्रिकेट के अलावा कोई काम ना किया जाए, तो इसलिए ज़्यादा जो फोकस है वो क्रिकेट पे होता है। अच्छा अदनान, ये बताइए, आप SNGPL से आप खेलें, वहाँ पे रिजवान आपके कॉम्पिटिटर थे और मिसबा भी वहाँ पे मौजूद थे, हफीज़ भी मौजूद थे, सीनियर प्लेयर सारे जिस वक्त पाकिस्तान की मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो SNGPL में काफ़ी लोग उस वक्त मौजूद थे। अब्दुल रज़ाक ने भी SNGPL को कोच किया, वो भी इस वक्त सिलेक्टर हैं। बासित अली ने कोच किया SNGPL को, वो भी इस वक्त सिलेक्टर हैं। तो आपको क्या कोई किसी से रब्ता आपका हुआ, आपने कोई बात की कि मुझे में क्या ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से मैं कम बैक नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा जिनका आपने नाम लिया, हमेशा ये बहुत सपोर्टिव रहे हैं और हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है और बहुत सी चीज़ें इनसे सीखने को मिली है। ज़रूर बात होती थी पॉजिटिव वे से, जहाँ पे भी ज़रूरत होती थी ये बात करते थे, मैं भी करता था इनसे। सो ये है कि हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। जो कर रहे हैं अल्लाह ताला इनसे जो बेस्ट कर सकते हैं इनसे करवाएं और जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करता रहता हूँ।
मैंने एक चीज हमेशा फोकस किया है कि बजाय किसी से बात करने से अच्छा है कि इंसान खुद मेहनत करे और अल्लाह ताला को याद रखे और अल्लाह ताला से ही मांगे तो हमेशा से बेहतर रहेगा। इंसानों से मांगने से कुछ नहीं मिलता, हमेशा अल्लाह ताला से मांगे। और मैं हमेशा इसी को लेकर चलता हूँ। मैं हमेशा अल्लाह ताला से मांगता हूँ और मेहनत करना मेरा काम है। बाकी चीजें ना मिलनी और मिलनी जो अल्लाह ताला के हाथ में होती, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब ये आप जितने विकेट कीपर्स आ रहे हैं, जिस तरह भी रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, खुद आपको घर में कंपटीशन है, कामरान अकमल बड़े ज़बरदस्त हैं विकेट कीपर बैट्समैन है, फिर उमर अकमल भी मेकशिफ्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, और इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं कि जल्द उनका कमबैक हो, पाकिस्तान के लिए दोबारा वो ग्रीन शर्ट पहने। तो घर में भी आपको कंपटीशन मिल रहा है, फिर इसके साथ साथ सरफराज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर रोहिल नज़ीर हैं, फिर दीगर विकेट कीपर हैं, आप बलूचिस्तान से खेले, बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर मौजूद हैं। इतने सारे विकेट कीपर्स को देख के एक हेल्दी साइन भी है, साथ साथ आप खुद अपने आप को किस तरह इनके साथ जो है वो इनका कॉम्पिटिशन डालते हैं और क्या एक्स्ट्रा आप करते हैं कि जो है वो सिलेक्टर्स आपकी तरफ देखें? देखें सलमान भाई, मैं एक बात करूंगा, जिस तरह रिजवान परफॉर्म कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसने अवेल किया है, उसने परफॉर्मेंस की है। इस तरह जो भी सैफी है, राहील है, बिस्मिल्लाह खान है, मैं सबकी बात इसलिए करूंगा कि कामी भाई हैं, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर हैं। अभी भी जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह PSL में उन्होंने परफॉर्म किया, और स्टिल आज आपके शो की वजह से मुझे प्रैक्टिस में स्किप करनी पड़ी। कामी भाई अभी भी जाके मेहनत कर रहे हैं और देख लें। खैर बात करूंगा इनकी, और देखें इनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इन्होंने अवेल किए हैं, और जब तक आप क्रिकेटर को उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तब तक वो परफॉर्म नहीं कर, कभी बेंच पे बैठ के परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और मैं यहाँ पे जरूर बात करूंगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और ये कहूंगा कि देखें जिस तरह मैंने पिछले साल साउदर्न से खेलते हुए, साउदर्न पंजाब से खेलते हुए परफॉर्मेंस की, 2 सेंचुरीज की हैं और 7वें नंबर पे जाके सेंचुरीज की हैं, और जिस तरह मैं 50s करता रहा हूँ, जितने रन किए मैंने पिछले सीजन, इस सीजन मुझे उस टीम में रखा गया जो बलूचिस्तान थी। बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक लोकल विकेट कीपर था, ठीक है, वहां पे लोकल की वैल्यू ज्यादा थी, एक टेस्ट प्लेयर की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि लोकल को उन्होंने खिलाना है। क्योंकि बलूचिस्तान के वो 2-3 लड़के थे जो लोकल थे, उनको तो खिलाना था। मुझे उस टीम में भेज दिया गया जहाँ पे लोकल को खिलाना हो। मैं कोई क्लब का प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, टेस्ट प्लेयर हूँ। और मेरे पिछले साल जितने साल मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, मेरी आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें कि कहाँ पे मैंने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, मैं T20 खेला हूँ, उसमें 10 विकेट कीपर हुआ हूँ, मुझे T20 में भी नहीं रखा जाता। एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान में एक वो लेबल लग जाता है कि ये टेस्ट प्लेयर है, तो टेस्ट खेल सकता है, जो 5 डे क्रिकेट खेल सकता है, वो 1 डे क्रिकेट खेलने में क्या प्रॉब्लम है उसको? वो तो उसके लिए ज्यादा अच्छी होगी। जो अगर 5 दिन के टेस्ट क्रिकेट जो खेलता है उसमें इतना अपने आप को फोकस सकता है या इतना स्टैमिना होता है, ये 1 डे क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता? आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आती कि टेस्ट प्लेयर को 1 डे क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते या T20 क्यों नहीं खिलाते। अच्छा, और उसके बाद मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा, और जो भी ये टीमें बनाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे उस टीम में रखा जाए जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलूं। ये ना हो कि मैं बेंच पे बैठा रहूं, और मेरे साथ कोई ऐसा विकेट कीपर जूनियर लगा दें जो मेरे साथ रह के जिसको मैं कुछ सिखा सकूं या वो खुद सीख सके, और मुझे मैचेस ज्यादा से ज्यादा मिले जिसमें वो उसको भी सीखने का मौका मिलेगा और मुझे भी बताने का मौका मिलेगा। और एक यंग विकेट कीपर को साथ रखने से ये फायदा होगा कि वो काफी चीजें सीख सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर हूँ, पर अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ अपनी टीम। लेकिन अदनान, आप अगर नहीं भी कहते, ये नहीं कि इस वक्त आप मेरे साथ शो में मौजूद हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बात क्रिकेट की वेबसाइट्स पे लिखी हुई है, ये बात रिकॉर्ड्स पे लिखी हुई है कि जो फॉरेन कोचेस पाकिस्तान आए वो सब ने ही आपको बहुत हाईली रेट किया। और मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी, इंट्रो में भी अपने कहा था कि वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, जो टेक्निकली जिसको बहुत ज़्यादा जो है क्रिकेट जो पंडित हैं वो उनको बहुत हाईली रेट करते हैं। ये बताइए कि अब जिस तरह से आप खेले वहाँ पे आपको ज़्यादा बलूचिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिल सका, और सिलेक्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस टाइप के प्लेयर को, ना सिर्फ अदनान बल्कि इस टाइप के दीगर प्लेयर्स को भी जो है वो उन टीमों में डाला जाए ताकि जहाँ पे ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके और जूनियर को अपना जो एक्सपीरियंस है वो ट्रांसफर कर सकें। इस वक्त कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अदनान अकमल को भी सलाम मेरा। जी, कौन सा बात करें, तारुफ कराइएगा। मोहम्मद पीर ने 100 T20 खेला, इतने वनडे खेले, इनकी परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ना मुझे। हैदर अली और आसिफ अली के ऊपर तलवार लटकाइए। मैं कहता हूँ सीनियर और जूनियर जर्नलिस्ट
टीम बना ली, एक मैं बना, तो एक फजल सवाल क्या करेंगे अभी हैदर और अभी अदनान अकमल से क्या सवाल करेंगे? और मोहम्मद हफीज, सरफराज, रजवानी, इतने मैच खेलेंगे, इनकी कोई परफॉर्मेंस तो दिखाए ना, इनकी कोई ठीक है, परफॉर्मेंस आपका सवाल अब तक पहुंच गया है, आपका सवाल अब तक पहुंच गया, लेकिन जाहिर सी बात है अदनान से मैं सवाल नहीं कर सकता हूं क्योंकि अदनान कोई सिलेक्टर नहीं है और जो इनकी परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली वो सबके सामने ही है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो किस अंदाज से खेल रहा है। अच्छा अदनान, T20 की थोड़ी सी बात करते हैं। T20 में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और मैंने खुद आपके कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट कवर किया जो कराची में खेला जाता है, उसमें आपने लीड भी किया SNGPL की टीम को और आपकी टीम ने कामयाबी भी हासिल की, तो उसके बावजूद ये टैग क्यों लगा हुआ है आपके ऊपर कि आप शॉर्टर वर्जन के प्लेयर नहीं हैं? नहीं, ऐसे नहीं है सलमान भाई। देखें, दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं, सिवाय 1-2 विकेट कीपर के अलावा कोई बंदा 100 नहीं करता। जिसमें कामरान अकमल था, मुकल्लम था और जो रॉन्ची था न्यूजीलैंड का, वो उनके अलावा कोई भी जो खेलता, बाकी दुनिया में जितने भी विकेट कीपर हैं 20 से 25 रन करते हैं T20 में, पर विकेट कीपिंग से उन्होंने काफी मैचेस जितवाते हैं अपनी टीमों को। एक अच्छा कैच, एक अच्छा रनआउट, एक अच्छा स्टंप जो है ना, वो टीम को कहां से कहां ले जाता है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है सबसे, जितने भी फ्रेंचाइज वाले हैं उनको चाहिए कि विकेट कीपर जरूर रखें लोकल, क्योंकि अगर आप विकेट कीपर को नहीं रखेंगे तो आप प्रमोट नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में देखें, जो ओवरसीज आते हैं वो खेल के चले जाते हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में जब तक आप लोकल्स को नहीं प्रमोट करेंगे या कोई लोकल्स को नहीं रखेंगे, तो जो लोकल खेलेगा वो भी तो एक्सपीरियंस हासिल करेगा ना T20 का या लेकिन ये तो आप ये बात कर रहे हैं ना कि लोकल विकेट कीपर्स को रखें, लेकिन अगर मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करता हूं तो बहुत सारे उसमें मेकशिफ्ट विकेट कीपर भी नजर आते हैं, तो इसने भी क्या जो प्रॉपर और जेन्युइन विकेट कीपर्स हैं उनको डैमेज किया है? ऑफ कोर्स, देखें, जैसे मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, लोगों से सुनता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि हम द बेस्ट विकेट कीपर इन पाकिस्तान। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, और मरूम तस्लीम हमारे साहब भी यही कहते थे, आज भी उनके अल्फाज याद हैं। तो जब आप बेस्ट विकेट कीपर को नहीं रखेंगे और बाकी विकेट कीपरों को रखेंगे, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आके मुझे जरूर दुख होता है कि शायद मैं गलत क्रिकेट खेला हूँ या मैं इस लायक नहीं था। मैं ये जरूर सोचता हूँ कि यार, दुनिया में पाकिस्तान के सारे विकेट कीपरों को रखा जाता है सिवाय मेरे। तो मुझे इस चीज की क्यों अदनान क्या समझते हैं ऐसा सुलूक आपके साथ, सौतेली माँ के साथ सुलूक क्यों आपके साथ होता है? मैं बहुत शायद एक हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी सौतेली माएँ भी बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन एक मिसाल, इसलिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि ये आपके साथ ऐसा सुलूक क्यों होता है कि आप परफॉर्मेंस देते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर करते हैं, अगली सीरीज में आप बाहर हो जाते हैं, फिर उसके बाद सलमान भाई, मैं ना एक बात शायद आपके शो के थ्रू करूं। देखें, मुझे इंजरी जरूर, दुनिया में जहां पे भी इंजर्ड कोई प्लेयर होता है ना, उसका कमबैक जरूर होता है। ठीक है, मेरी इंजरी लास्ट टेस्ट मैच उठा के देख लें कि मेरी क्या परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद उस कमबैक करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने साइड मैचों में 7वें नंबर पे जाके 96 किया, एक 2 डे में 96 किया, एक 2 डे में मैंने 40 नेट आउट किया, एक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेला हूँ उसमें 87 किया, अगेंस्ट इंग्लैंड खेला उसमें 96 नेट आउट किया, मैंने 40 नेट आउट किया, 2 डे मैच खेला अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद मैं हर जगह परफॉर्म करता रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मुझे टूर करवाया पाकिस्तान ए का श्रीलंका, उसका वहां पे मैं 58 की एवरेज से वापस आया 4 डेज में, और उसके बाद आते ही मुझे ये गुड न्यूज मिली कि जो ओवर 30 है ना, वो टूर्स नहीं करेंगे पाकिस्तान से। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो एक शर्त रखी कि जब भी वो खेलेंगे तो पाकिस्तान से खेलेंगे, जो ओवर 30 है वो कोई भी टूर नहीं कर सकते पाकिस्तान का, जो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि देखिए, मैं सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, शायद आपके चैनल लोग भी जानते हैं। देखिए, यूनुस भाई, यूनुस भाई, मिसबा भाई, अगर इस एज तक जहाँ पे उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर किया, अगर वो ना ओवर 30 होते तो शायद वो जितनी उन्होंने अचीवमेंट थी यूनुस भाई की, मिसबा भाई की, वो शायद ना होती। तो जहाँ पे जब तक आपका प्लेयर फिट है उसको जरूर खेलना चाहिए, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मेरा कमबैक करने का टाइम था। अच्छा, आपको कभी लाइफ में रिग्रेट हुआ इस बात का कि आपने सच क्यों बोला? अगर आप अपनी इंजरी को छुपाते, आप खेलते रहते, कैच अगर ड्रॉप होता कहते थे इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट एंड पार्सल है गेम का, कैच ड्रॉप हो गया, अपनी इंजरी का बताते ही नहीं किसी को, कभी रिग्रेट हुआ लाइफ में कि मैंने सच क्यों बोला? वैसे
देखा जाए तो दुख जरूर होता है कि मुझे चाहिए था टेस्ट मैच खेल जाना चाहिए था। खैर इंजरी होती, इंजरी में क्या नहीं, पर मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से चीट करूं, और हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला। उस टाइम मुझे चाहिए था कि मैं खेल जाता, पर मेरी इंजरी ऐसी थी कि मैं सरवाइव नहीं कर सकता था। तो मैंने सच बोला, और सच बोलने के बाद मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मुझे खेल जाना चाहिए था उस टाइम। खैर इंजरी होती है क्रिकेट में। अच्छा अदनान आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि कभी आपको जो है वो सदरन पंजाब की टीम में डाल दिया जाता है, कभी आपको बलूचिस्तान की टीम में डाल दिया जाता है, कभी आपको जो है वो सेंट्रल पंजाब से खेल रहे होते हैं, कभी आपको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की टीम में डाल दिया जाता है, ये आपको ये रोलिंग स्टोन क्यों बनाया जाता है? आई डोंट नो, शायद सबके पास अपने अपने लोकल विकेट कीपर हैं। तो मैं अब पंजाब से कामी भाई खेलते थे, तो शायद उन्होंने खेलना होता, तो मुझे कोशिश करते थे किसी भी इस टीम में डाला जाए जहां पे मैं खेल सकूं। पर ये कि सौदर्न में बहुत अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या टीम्स का कि मैं वहां पे खेल रहा था। पर अनलकी रहा कि इस साल मैं बलूचिस्तान में रहा हूं, तो मुझे थोड़ा दुख थोड़ा तो नहीं हुआ, बहुत सा दुख हुआ कि जिस तरह मेरा पिछला सीजन गुजरा था, जैसे नई सिलेक्शन कमेटी आई है, तो जिस तरह मेरा पिछला परफॉर्मेंस गुजरी है सौदर्न से देता रहा, इस साल मैं अनलकी रहा को नहीं दे सका, और इस तरह पूरा सीजन जो है वो बेंच पे बैठा रहा। एक मैच खेला, 2 मैच खेले, फिर बैठ गया, फिर इस तरह करके मेरा सीजन चलता रहा, तो ऑन ऑफ चलता रहा। तो मुझे दुख जरूर होता है। अदनान कॉलर भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, काफी देर से वो होल्ड पर है, कॉलर को जरा शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अली भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ। रियाज मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से सवाल कर दें। बात यह है कि कामरान अकमल को जो है वो T20 के वर्ल्ड कप में होना चाहिए, और दूसरा यह कि जो अदनान सामने आए हुए हैं, अदनान के साथ पाकिस्तान के सिलेक्टर ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये जितना हिंदुस्तान का धोनी कीपर था, इस तरीके से ये पाकिस्तान के लिए धोनी से कोई कम नहीं था, ये बहुत रिकॉर्ड बनाता। और मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी परफॉर्मेंस सही कर लें, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप में हम आगे नहीं आएंगे, 4 में। ठीक है रियाज, थैंक यू सो मच। अदनान आपने देखा कि आप ठीक है कि लोगों की नजरों से शायद ओझल हो गए, लेकिन दिल से लोगों के ओझल नहीं हुए। आज भी लोग आपको पाकिस्तान की टीम में देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? जरूर जी, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है, विश होती है कि वो कम बैक करे या पाकिस्तान से खेले, और मेरी भी विश है कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ उनके लिए, और अपनी पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। और मैं हमेशा मेहनत करता रहूँगा जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या डोमेस्टिक हो या क्लब क्रिकेट हो, ठीक है, हमेशा परफॉर्म ठीक है। थैंक यू सो मच अदनान, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा महदूद है, आपसे बहुत तवील गुफ्तगू में मजीद करना चाह रहा था, बहुत सारी बातें और भी आपसे मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था, हमें उम्मीद है हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।